नमस्कार दोस्तों, लखनऊ की एक बड़ी ही खबर सामने आई है। 25 जनवरी 2005 को हुई थी विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या। अतीक के खिलाफ बंद पड़े मुकदमों को खोलने में थी अहम भूमिका। सबको पता था उमेश की जान को एक खतरा, फिर भी नहीं बचा पाए। यूपी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और सूचना तंत्र पर खड़े हो रहे सवाल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राजू विधायक की हत्याकांड का चश्मदीद गवाह उमेश का हो गया है मर्डर, वो भी दिन दहाड़े घर में घुसकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आइए बताते हैं क्या है आगे खबर। बने रहिए आप हमारे साथ। उमेश पाल दिन दहाड़े हत्याकांड ने एक बार फिर बाहुबली अतीक अहमद के दौर की याद ताजा कर दी। कुछ इसी तरह करीब 18 साल पहले विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। उन पर भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार घेर कर वार किया गया था। शुक्रवार को घर के पास गाड़ी से उतरते ही उमेश पाल पर गोलियों की बौछार कर दी। घर गाड़ी पर बम से हमला किया गया। पूरा इलाका इस वारदात से दहल उठा। उमेश पाल पर भी पहले ही अतीक अहमद गिरोह की तरफ से हमले की आशंका थी। इसके बाद भी महज 2 पुलिसकर्मी मिले थे और हमले के वक्त भी वो भी बड़े हथियारों का सामना नहीं कर सके। अतीक अहमद के खिलाफ बंद हो चुके मुकदमे को खुलवाना, गवाहों को ले जाकर कोर्ट में गवाही करवाना उमेश के लिए बड़ा खतरा था। कई बार धमकियों के बावजूद राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल ने अपना इरादा नहीं बदला। यही उन पर हमले की मुख्य वजह रही। सूत्रों के मुताबिक अतीक से जुड़े 2 मामलों में उमेश पैरवी के चलते मुकदमे सजा की दहलीज तक पहुंच गए हैं। कोर्ट ने इन मामलों में जल्द सजा कराने के निर्देश भी दे रखे थे। शुरुआती पड़ताल के बाद हत्याकांड में अतीक गैंग के शामिल होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल पिछले कुछ सालों से प्लॉटिंग के धंधे से जुड़ गया था। इस धंधे में अतीक के गैंग से जुड़े कई लोग एक एक करके उसके साथ आ गए थे। उमेश के करीबी लोगों ने उसे इस बात के लिए आगाह किया और उन लोगों को सतर्क रहने को कहा, लेकिन उमेश ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। माना जा रहा है कि इन लोगों ने उमेश के मूवमेंट व पैरवी के लिए किससे और कहां मिल रहा है, किस किस का हाथ उसके पीठ पर है जैसी जानकारी जुटाने के बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने की जमीन तैयार की। सुरक्षा और सूचना तंत्र दोनों हो गए फेल। जी हाँ, प्रयागराज पुलिस का सूचना और सुरक्षा तंत्र दोनों फेल हो गए। खुफिया एजेंसियों से लेकर जिले में तैनात पुलिस और प्रशासन के हर अधिकारी को इस बात की जानकारी थी कि उमेश की जान को लगातार अतीक गैंग से खतरा है। पुलिस प्रशासन उमेश को 2 गनर दिलाने के बाद आश्वस्त हो गए कि अब कुछ नहीं होगा। पुलिस पर खुफिया एजेंसियों के मुखबिर तंत्र को इस हत्याकांड से कहीं भी भनक नहीं लगी। जबकि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जिले में अफसरों और फोर्स की संख्या काफी बढ़ाई गई है। राजनीतिक वर्चस्व को लेकर हुई थी विधायक राजू की हत्या 25 जनवरी 2005 की दोपहर बाद 3 बजे स्थान शहर पश्चिमी विधानसभा का सुलमसराय एरिया। गोलियों की ततलाहट ने इलाके के लोगों को सकते में डाल दिया था। आसपास के घरों से बाहर निकले, लेकिन बसपा विधायक पाल के काफिले पर हो रही फायरिंग के बावजूद हिम्मत नहीं जुटा सके कि हमलावरों का विरोध कर सकें। गोलियों की बौछार के बीच प्रतिरोध करते हुए विधायक राजू पाल की क्वालिस दोबारा शहर की ओर मुड़ी, लेकिन गोलियों से छन्नी हो चुकी क्वालिस की ड्राइविंग सीट पर बैठे विधायक में अब इतनी जान नहीं थी कि वह ड्राइविंग कर पाते। खून से लथपथ विधायक को उसी गाड़ी में लेकर समर्थक अस्पताल भागे, लेकिन स्वरूप रानी अस्पताल से पहले दोबारा उन्हें घेर कर दर्जनों राउंड फायरिंग की गई। विधायक राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत अन्य आरोपितों पर आरोप तय हो चुके हैं। हालांकि क्या लगता है आपको, उमेश और राजू पाल के हत्यारे को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें।